नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्कर आनंद डोभाल। दोस्तों, एक मेल हथेली हमारे पास है और हथेली का आकार अगर हम देखते हैं तो चौकोर किस्म का आकार यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनती है, कर्म पे विश्वास करते हैं, कर्मशील व्यक्ति हैं और जीवन का जो सिंपल फॉर्मूला है कि जब हम कर्म करेंगे तभी हमें जीवन में जो है सफलता की प्राप्ति होगी, अपनी मन इच्छित चीजें प्राप्त होंगी। योद्धा किस्म की हथेली है, कर्म करने से घबराते नहीं है। दूसरी बात अगर हम देखते हैं कि हथेली की जो रंगत यहाँ पे दिखाई दे रही है बहुत खूबसूरत है। कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थितियों का भी डटकर मुकाबला करते हैं और कहीं न कहीं जो है अपने जीवन का लुत्फ लेने में भी जो है आनंद लेने में भी माहिरता हासिल है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी सौभाग्य की प्राप्ति बहुत ज़्यादा होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपकी हथेली में आपकी जीवन की लकीर, आपकी मस्तिष्क की लकीर, आपकी हृदय की लकीर और आपकी करियर और धन की रेखा, ये तीनों रेखाएं मिलकर एक अक्षर बना रही है एम का आकार। इसका मतलब है कि आपके जो इष्ट देव हैं वो भगवान शंकर हैं, त्रिपुरारी हैं और आपके जो इष्ट देवी हैं वो माँ पार्वती जी हैं, नव दुर्गा जी हैं। आद्य शक्ति और शिव, शिव और शक्ति का जो संगठनात्मक ऊर्जा लिंगा है वो आपके इष्ट देव हैं। पूर्व जन्म से आपने इन्हीं की भक्ति की है, इन्हीं की प्रार्थना की है और इस जन्म में भी जो है आपको यश और जो शौर्य की प्राप्ति हो रही है इन्हीं के कारण होती हुई दिखाई दे रही है। दूसरा, अगर यहाँ पे देखें तो ये धन के मामले में भी जो है आपके आने वाले समय को बेहतरीन स्थिति में लाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बता रहा है, संकेत कर रहा है कि कहीं ना कहीं धन के मामले में जीवन काल के 35 ईयर्स से 35वें वर्ष से लेकर के 55 साल के बीच बहुत ज़्यादा आप धन कमाएंगे, बहुत अच्छा धन कमाएंगे। और इस रेखा का ये मतलब भी है कि आपके जीवन में धन का आगमन विवाह के बाद बहुत तेजी से होगा, बहुत ही ज़्यादा स्पीड पकड़ेगा। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट करेंगे या नौकरी के साथ कुछ कुछ ऐसा काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं जिसके कारण जीवन काल में बहुत ज़्यादा धन की प्राप्ति होगी 55 से लेके 35वें वर्ष के बीच में। अब आपके सवालों पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए तो आपका जो मरकरी का माउंट है वो बिल्कुल सुंदर है, हल्का झुका हुआ है, वैसे झुका हुआ नहीं है। लेकिन हृदय की रेखा से देखें, विवाह की रेखा जो है इस तरफ दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं 28वें वर्ष से लेके और 30वें वर्ष के बीच शादी के बहुत सुंदर योग बन रहे हैं और इसी के बीच आपको जो है शादी करनी चाहिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा उत्तम होगा। लेकिन शादी में कहीं भी कोई जो है अड़चन नहीं आएगी। थोड़ा सा अपना मन चाहा जो लाइफ पार्टनर है उसको ढूंढने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन जो है कोई अड़चन नहीं दिखाई दे रही है। और 28 से लेके 30वें वर्ष के बीच शादी करना आपके लिए बहुत ज़्यादा सुंदर रहेगा। इसके बाद ये देखा जाता है कि लाइफ पार्टनर कैसा होगा। उसके लिए अगर आपकी ये दोनों ग्रह, आपका शुक्राचार्य जी और आपके जो है बृहस्पति जी, ये दोनों अच्छे होते हैं तो इसका मतलब होता है कि व्यक्ति की शादीशुदा जिंदगी बहुत सुंदर होगी, उसे संतान की प्राप्ति होगी, उसे धन की प्राप्ति होगी, उसे जीवन साथी जो है रिस्पेक्टफुल मिलेगा, बहुत केयर करने वाला मिलेगा। ये यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ से ये देखते हैं कि ये जीवन जो यूरिन रेखा है ये जितनी स्पष्ट होती जाएगी, सीधी खड़ी होती जाएगी, स्पष्ट तौर से दिखती जाएगी, तो कहीं ना कहीं आपका जो जीवन साथी होगा वो बड़ा रिस्पेक्ट करने वाला होगा, बड़ा समझदार होगा और कहीं ना कहीं जो है केयरफुल व्यक्तित्व
लिए हुई होगा, बहुत केयर करने वाला होगा आपका। दूसरी तरफ से देखते हैं कि जो हमारी ये मिडिल फिंगर है, इसके नीचे का जो ये भाग है, ये शनि का भाग है, ये शनि पर्वत है। इसके बीचों बीच अगर आप काल्पनिक रेखा खींचे ठीक बीचों बीच, तो उसके बाद मस्तिष्क रेखा आपकी बहुत सुंदर और स्पष्ट दिखाई दे रही है। इसका मतलब है आपके अंदर बहुत ज़्यादा कुछ वैचारिक मतभेदता नहीं आएगी और अपना दाम्पत्य जीवन अच्छा खासा लीड आप लोग करेंगे, बहुत उत्तम जाने वाला है। उसके बाद जो जीवन की रेखा है वो भी बहुत सुंदर स्थिति में हो, कहीं कोई इसमें कटा ना हो, दाग ना हो, तिल ना हो, तो व्यक्ति अच्छा खासा लीड करते हैं अपने दाम्पत्य जीवन को। तो इस बारे में आपको कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, कोई फिक्र नहीं करनी चाहिए। आपका जो विवाह होगा वो ज़्यादातर मामले में 28 से 30वें वर्ष के बीच बहुत सुंदर योग बन रहे हैं और कहीं न कहीं उसके बाद जो जीवन साथी आएगा वो भी बहुत उत्तम आने वाला है और कहीं न कहीं आपके बीच जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी बहुत अच्छी रहेगी, बहुत सुंदर रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। पुत्रों के भी बहुत सुंदर योग है और कहीं न कहीं जो है इसमें दाम्पत्य जीवन के भी बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे करें तो आपकी जो करियर और धन की रेखा है, हल्की रूप में तो यहीं से जाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन गाढ़ी रूप में यहाँ से निकल रही है। ठीक है ना? जब यहीं से दिखाई देती है तो 20-22 वर्ष की आयु से ही व्यक्ति जो है अपने पैरों पे खड़ा होने बैठ जाता है और जब ये इस प्रकार से निकलती है और गुरु की तरफ देखती है, आचार्य बृहस्पति सबसे बड़ी पदवी वाले होते हैं। जब ये गुरु की पर्वत की तरफ देखते हैं तो ये बताती है कि जीवन में व्यक्ति लगातार अपने करियर में प्रोग्रेस करेगा। जब तक उसकी इच्छा है वो अपनी नौकरी करेगा और जब तक जिस प्रोफेशन में हो उसकी जो शर्तें हैं, जब तक नौकरी करनी होगी तब तक नौकरी करेगा, लेकिन बहुत बड़े पद को प्राप्त करेगा क्योंकि करियर और धन की रेखा गुरु की तरफ देख रही है और गुरु से बड़ी पदवी किसी की नहीं है। मानी ऐसे व्यक्तियों को राज मुद्रिका की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति बहुत उन्नत शिखरों पे रहते हैं, उच्च पदवी को प्राप्त करते हैं समय के साथ साथ। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, आप बहुत शीर्ष स्थान तक जाएंगे, लेकिन ये जितनी स्पष्ट और सुंदर होती जाएगी करियर और धन के मामले में उतना निखार आपके जीवन में आता जाएगा। बहुत सुंदर कुछ योगिक क्रियाएं आपको दे रहा हूं, केवल योगिक क्रियाएं, आपको पाठ पूजा वगैरह की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हाँ, अपने मन से अपने दिल से अपने इष्ट देव की पूजा करेंगे, उनकी जो है पाठ करें, ये आपकी इच्छा है, लेकिन कोई उपाय आपके लिए जो है ज़रूरी नहीं है कि उपाय करना। हाँ, कुछ योगिक क्रियाएं हैं वो ज़रूर दूंगा जिससे ये करियर और धन की आपकी रेखा स्पष्ट और सुंदर अवस्था में जो है आ जाए और उसका फायदा आपको मिले। तो आपको करियर के मामले में कुछ नहीं सोचना है, जरा रत्ती भर भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपने कर्म को करते जाइएगा और अपने आप आपको रास्ता मिलेगा, लेकिन योगिक क्रियाएं जरूर करिएगा। बहुत सरल है क्योंकि आपके जो इष्ट देव हैं वो भी आदि गुरु हैं, आदि योगी हैं और जो शक्ति का स्वरूप है, जो आदि शक्ति हैं, जो शिव शक्ति का संगठनात्मक ज्योतिर्लिंगा है, वो आपके इष्ट है, तो उसमें शक्ति भी है, माता स्वरूप भी है। तो ये जीवन में आपको जो है हर कदम आपको आशीर्वाद देंगे। तो किसी भी मामले में बहुत ज़्यादा जो है सोचने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे देखिएगा, जो आपका अंगूठा है उसके दोनों भाग देखें तो ये भाग नुकीले और लंबा दिखाई दे रहा है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इच्छा शक्तियाँ बहुत ज़्यादा हैं आपके अंदर और उनकी पूर्ति के लिए प्रयासरत भी आप दिखाई दे रहे हैं। सेकंड पोरवा देखें, आपका बहुत सुंदर है, स्पष्ट है। जहाँ पे चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ पे चुप रहते हैं, जहाँ पे बोलने की ज़रूरत है वहाँ पे बोलेंगे, लेकिन सटीक बोलेंगे। दूसरी बात,
हल्का बड़ा है, ये बहुत ज़्यादा नहीं, वैसे बराबर है, हल्का बड़ा है, तो कहीं न कहीं व्यक्ति जो है सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाले हैं और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील भी हैं। ये भी आपकी हथेली में साफ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा, कड़ाई की कलाई की जो रेखाएँ हैं, जिनको हम कहते हैं कंकण की रेखाएँ, ठीक है ना? एक मुझे फ़ोन कर रहा था, कोई महिला थी, फ़ोन कर रही थी, ये कलाई में कंकण रेखाएँ कौन-सी होती हैं? पूरी वीडियो देखने पे भी कुछ लोगों की समझ में नहीं आती है। देखिएगा, कलाई में जो ये मणिबंध की रेखाएँ हैं, इन्हीं को कंकण रेखाएँ कहते हैं, क्योंकि ये कड़े की समान बनी होती है ना, कंकण की तरह बनी होती है, इसलिए इनको कंकण रेखा कहते हैं। ये जो पहली रेखा है, इसको कहते हैं स्वास्थ्य की रेखा। जानना चाहते हैं ना, हर व्यक्ति जानना चाहता है मेरी हेल्थ कैसी रहेगी, मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, और आपने भी ये सवाल किया है। तो इस सवाल का जो उत्तर है, ये रेखा कह रही है आपकी मणिबंध की पहली रेखा, कंकण की रेखा। ये रेखा आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके आरोग्य के बारे में और आपके तंदुरुस्ती के बारे में बताती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये जो पहली मणिबंध की रेखा है, ये ही सबसे महत्वपूर्ण रेखा होती है। इसी रेखा के ऊपर निर्भर करता है कि आपकी बाकी हाथ की रेखाएं कितनी प्रबल हैं और उनका क्या प्रभाव आपके जीवन पर है। ये रेखा साफ सुथरी है, गहरी है, सीधी दिखाई दे रही है। ये काफी उत्तम रेखा है आपकी। जो ये मणिबंध की रेखा है, ये बहुत उत्तम रेखा है। ये साफ सुथरी है। निश्चित रूप से स्वास्थ्य के मामले में आप अव्वल रहेंगे। बहुत बड़ी लाइलाज बीमारी या बहुत बड़ा स्वास्थ्य के मामले में संकट अभी नहीं दिखाई दे रहा है। आपका स्वास्थ्य काफी सुदृढ़ और काफी आकर्षण वाला व्यक्तित्व आपका रहेगा। ये आपकी जो है मणिबंध की पहली रेखा कह रही है। तो स्वास्थ्य के मामले में, धन के मामले में, करियर के मामले में और शादी के मामले में कहीं ना कहीं आपकी शंकाओं का निदान हो गया होगा। दूसरी रेखा है, ये रेखा है संपत्ति की रेखा, धन की रेखा। ये रेखा आपकी जो है करियर और धन की रेखा से संबंध रखती है, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा अभी नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ से निकली है तो 33वें वर्ष से कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रोग्रेस ये करवाएगी। फिर 35वें वर्ष में और 55वें वर्ष तक धन के मामले में बहुत सुदृढ़ ये रखवाएगी। और जैसे जैसे जीवन काल के 29वें वर्ष में कुछ और भी जो है अच्छे योग बन रहे हैं, वो भी बताता हूँ। ये रेखा है धन की रेखा, संपत्ति की रेखा। कह रहे हैं कि जीवन में धन की माने परेशान करने वाला प्रॉब्लम नहीं रहेगा। धन के मामले में धन की स्थिति बहुत सुंदर रहेगी। अब तीसरी रेखा है, ये रेखा बहुत सुदृढ़ नहीं है, लेकिन निकल रही है और अपनी अच्छी स्थिति में आती हुई दिखाई दे रही है। इस रेखा को कहते हैं सुख की रेखा। आपके पास स्वास्थ्य है, धन है और सुख नहीं है तो कोई फायदा नहीं होता है। लेकिन आपकी हथेली में तीसरी रेखा भी स्पष्ट रूप से उभरती हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब है आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन और ऐश्वर्य भोगने का सुख मिलेगा। इसलिए जो है सुख की रेखा भी आपकी हथेली में दिखाई दे रही है। और हमारे शास्त्र कहते हैं कि हथेली में अगर 3 मणिबंध की रेखाएं हों और हाथ में जो है इस प्रकार से रेखाओं से एम का अक्षर बना हुआ हो, तो निश्चित तौर पे कहा जाता है कि आपने अपने पूर्व जन्म में बहुत उच्च कर्म किए हैं, जिसके कारण आपको इस जन्म में उसका फल निश्चित रूप से मिलेगा अच्छी विद्या के रूप में। और वो अच्छी विद्या स्कूल की हो सकती है, कॉलेज की हो सकती है, शास्त्रों की हो सकती है, विज्ञान की हो सकती है, अपने प्रोफेशन की हो सकती है, वो नॉलेज के रूप में हो सकती है। और अच्छा धन, अच्छा धन उसको कहा जाता है जो व्यक्ति अपनी मेहनत से कमाता है
और अपने मस्तिष्क शक्ति के, अपने पुरुषार्थ के बल पे कमाता है। चोरी डकैती लूटपाट से नहीं कमाता है, ठीक है ना। उसको कहते हैं अच्छा धन। ये इस जीवन में आपको देगा। आपका पूर्व जन्म के जो उच्च कर्म हैं इस जन्म में वो फलित होंगे और इस जन्म के कर्मों को संचित करेंगे, अच्छे कर्मों को, और अच्छी विद्या और अच्छा जो है धन आपको ताउम्र देते रहेंगे। तो आपको इसमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे ये नहीं सोचना चाहे कि जीवन में परेशानियां नहीं आएंगी या जीवन में कोई उलझन नहीं आएंगी। नहीं, सबकी आती हैं, आपकी भी आएंगी, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान करके नहीं जाएंगी। जैसे आई थी वैसे ही चली जाएंगी समस्याएं और ये चीजें। अब यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। अगर आप ध्यान से देखें, एक रेखा यहाँ से निकल रही है और ये बढ़ रही है इस तरफ। अभी पूरी अवस्था में नहीं बढ़ी, कम से कम इसको बढ़ने में देखो ये उदयमान रेखा है, ठीक है ना, अभी पूर्ण नहीं हुई। और एक उदयमान रेखा को 7 साल, 9 साल या 3.5 साल का समय लगता है। इसकी पूरी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है कि ये 7 साल में भी उदयमान हो सकती है, 9 साल में भी उदयमान हो सकती है और 3.5 साल में भी उदयमान हो सकती है। लेकिन जब ये उदयमान होगी तो कहीं ना कहीं आपकी तरक्की आपके जन्म स्थान से दूर होगी और बहुत बड़े रूप में तरक्की होगी। ये कुबेर रेखा है और ये रेखा जब पूर्ण अवस्था में आ जाएगी तो कहीं ना कहीं ये यकीन मानिएगा आपको विदेश से बहुत अच्छा धन आएगा और हो सकता है आप विदेश में चले जाएं, ट्रेवल करें। तो ये विदेश यात्रा का भी जो है एक सिंबल है आपके हथेली में। हो सकता है 2.5 साल में हो जाए, हो सकता है 18 महीने में हो जाए, हो सकता है 7 साल लगे, 9 साल लगे, लेकिन अच्छा खासा धन भी आएगा, आप विदेश यात्राएं भी करेंगे। तो आपका एक क्वेश्चन ये भी था, ये भी यहाँ पे जो है इसका निवारण हो गया है। अब आपकी हथेली का पूर्ण जो है विश्लेषण किया जाए। देखिएगा यहाँ पे आपकी जो ये फिंगर है, इंडेक्स फिंगर, ये पूरी तरह से झुकी हुई है, कर्व ले रही है और मिडिल फिंगर की तरफ जो है इसका झुकाव है। ये बता रही है कि आपके अंदर धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छे रूप में है, ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व आपका है और कहीं ना कहीं जो दयालुता है वो भी आपके अंदर है, क्रूरता नहीं है और परोपकार की भावना भी है। दूसरों को के ऊपर उपकार करना, दूसरों की सहायता करना, ये भी आपकी हथेली में दिखाई दे रही है। मिडिल फिंगर सीधी है लेकिन ऊपर से थोड़ा कर्व ले रही है रिंग फिंगर की तरफ। देखिएगा थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने पर ही सफलता की प्राप्ति होगी जीवन में। बिल्कुल सहजता से, बिल्कुल सरलता से कोई चीज़ें नहीं मिलेंगी। जो भी मिलेंगी उसके लिए मेहनत और मेहनत और मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये आपकी जो है शनि की उंगली बता रही है। यहाँ पे सूर्य की उंगली देखे, रिंग फिंगर पूरी तरह से झुकी हुई है, कर्व ले रही है मिडिल फिंगर की तरफ। इसका मतलब है ये आपके अंदर यश पाने की इच्छा को प्रबल कर रही है, फेम पाने की इच्छा को, नेम पाने की इच्छा को प्रबल कर रही है, विस्तार पाने की इच्छा को प्रबल करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। और यहाँ पे अगर देखें दोनों उंगलियां, अब यहाँ पे ढंग ढंग से देखते हैं, बराबर वैसे दिखाई दे रही है लेकिन ये हल्की लंबी है। देखो थोड़ा भी लंबी हो ना तब भी इसका प्रभाव पड़ता है। निश्चित रूप से शास्त्र कहता है कि व्यक्ति के अंदर अदम्य साहस है। क्या है? रिस्क लेने की क्षमता है, जोखिम उठाने की क्षमता है और उसमें कई बार अगर नुकसान हो भी जाए तो उसको सहने की क्षमता भी है, हिम्मती स्वभाव भी है। और शास्त्र ये भी कहता है कि ऐसा व्यक्ति अपनी जीवन काल में यश की प्राप्ति करता है। आप यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा, यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोग होंगे और सफलतम जातक होंगे। सफलता की प्राप्ति अपनी जीवन काल में निश्चित तौर पे करेंगे। ये यहाँ पे साफ तरह से दिखाई दे रहा है।
सबसे छोटी उंगली देखिए, ये भी पूरी तरह से झुकी हुई है, कर्व ले रही है आपकी जो है रिंग फिंगर की तरफ। तो जब ये कर्व लेती है रिंग फिंगर की तरफ, सूर्य की उंगली की तरफ, मरकरी, मरकरी क्या है, ये आपका ज्यादातर मामले में बिजनेस का ग्रह है, और सूर्य का है आपका फैलाव और ऊर्जा का ग्रह है, ठीक है ना। और जब बिजनेस जो है विस्तार की तरफ जो है झुकता है ना, तो मन के अंदर जो धन कमाने की इच्छा है, वो ललक है, उसको पैदा करता है बहुत ज्यादा रूप में। आदमी ज्यादातर धन के बारे में सोचने बैठ जाता है, बहुत ज्यादा, कि किस तरह से विस्तार पाऊं, चाहे नौकरी में हो, ग्रोथ पाऊं, या बिजनेस में हो, और किस तरह से धन बहुत ज्यादा जो है मेरे पास आ जाए। धन की ललक ये पैदा करता है। लेकिन क्या है कि ये पहले पौरवे तक पहुंच रहा है, ये अत्यंत श्रेष्ठ मानी जाती है। आप प्रैक्टिकल रूप में देखिएगा, मैं प्रैक्टिकल रूप कह रहा हूं, आप किसी के हथेली में प्रैक्टिकल रूप में देखिएगा। ये शास्त्र में चाहे आपको पढ़ने को मिले ना मिले, लेकिन ये प्रैक्टिकल रूप में आप देखिएगा, ऐसा व्यक्ति आपको या तो व्यापारी वर्ग का व्यक्ति मिलेगा, और व्यापारिक वर्ग में ये नहीं कि पहले से ही व्यापार कर रहा हो, ये भी हो सकता है नौकरी के बाद वो व्यापार में जाए और व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करे, लेकिन ज्यादातर मामले में ऐसे व्यक्ति व्यापारी वर्ग के होते हैं। अगर ऐसा व्यक्ति नौकरी कर रहा हो, चाहे वो सरकारी है चाहे प्राइवेट है, बहुत ऊंचे पद का व्यक्ति होता है, उन्नत शिखर पे रहता है, चाहे छोटी पोस्ट पे वो जो है उसने काम शुरू किया हो, लेकिन धीरे धीरे वो अधिकारी के पद पे बन जाता है। कुल मिला के कहते हैं, और देखा भी गया है प्रैक्टिकल रूप में, ऐसा व्यक्ति उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति होता है। और सबसे अच्छा गुण ये है ऐसे लोगों के अंदर कि अपने ही बलबूते पर कुछ करने वाला ये व्यक्ति होता है। ये गुण आप में भी सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में है। अब एक जो है, मैंने जो है शास्त्र में तो नहीं लिखा है, लेकिन मैंने जो अपनी रीडिंग में पाया है, अपनी रिसर्च में पाया है, और जो लोगों का फीडबैक आया है, निश्चित तौर पे जिनकी ये उंगली बृहस्पति की उंगली से थोड़ी सी भी बड़ी हो और इस उंगली से छोटी हो, चाहे इंच भर बड़ी हो थोड़ी सी, और ये इसके पहले पौरवे तक पहुंच रही हो, और आपका बृहस्पति बहुत सुंदर स्थिति में हो जैसे आपका है, ये राजयोग की प्राप्ति करवाती है। ऐसा व्यक्ति 99.9% मामले में क्या करता है, सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाला होता है। 1% किसी परिस्थितिवश ऐसा व्यक्ति अगर सरकारी नौकरी की प्राप्ति नहीं कर पाता है, तो फिर ये व्यक्ति व्यापार में जाता है और व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करता है। और ऐसे लोगों को अगर सरकारी नौकरी की प्राप्ति न हुई हो तो व्यापार में ही जाना चाहिए। अगर ये लोग प्राइवेट नौकरी करते हैं या इससे संबंधित क्षेत्रों में जाते हैं तो बहुत तरक्की नहीं कर पाते हैं। भले ही कितना अच्छा इनका जो है सब कुछ लगा ले ये, लेकिन कोई तरक्की नहीं मिलती। इनको तरक्की व्यापार ही में मिलती है फिर यहाँ पे जो है। और आप तो काफ़ी बड़े ऑफिसर हैं और गवर्नमेंट क्षेत्र में हैं, अब ये नहीं कहूँगा किस क्षेत्र में है। यहाँ पे अभी इस उंगली को इस उंगली को इस उंगली को और देखें तो सभी का झुकाव वर्तमान में मिडिल फिंगर की तरफ है। थोड़ा शनि के नेगेटिव गुणों में ये वृद्धि करता है। कई बार व्यक्ति ऐसे में दुखी सा हो जाता है या जीवन काल में सब कुछ होते हुए खुशियां गायब होने बैठ जाती हैं, खुशियां नहीं होती हैं। तो शनि का थोड़ा सा उपाय अगर आप कर सके तो जरूर करना चाहिए, भाग्य स्थान का उपाय। अब देखिएगा यहाँ पे ये मस्तिष्क रेखा है, ये आपकी करियर और धन की रेखा, यहाँ से एक पतली रेखा जा रही है और यहाँ पे एक मनी ट्रायंगल बना रहा है। और इसका जो ये स्तंभ है ये कम से कम अगर बात करें तो 30वें वर्ष में आपकी जो है 30वें वर्ष में फलित अवस्था में आ रहा है। अब ये बता रहा है कि अगर आपने इन्वेस्ट करना है धन के मामले में जो आपने पूछा है तो अभी थोड़ा ठहर जाइएगा,
अभी जैसा चल रहा है चलाते रहेगा। जीवन काल के 29 या 30वें वर्ष में आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको बहुत बड़े फायदे होंगे। अभी वो फायदा नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि फिर ये भी कहीं ना कहीं आपका साथ देगा, ये भी कहीं ना कहीं आपका साथ देगा, मस्तिष्क भी आपका साथ देगा। तो इस तरह चीजें यहाँ पे बन रही है। और राहु जो पदवी भी बढ़ाता है, उन्नत शिखरों पे भी पहुंचाता है और विदेश यात्राएं भी करवाता है। तो 30वें 29 और 30वां वर्ष आपके लिए बहुत लकी होने वाला है, ठीक है ना। 33वां वर्ष और 35वां वर्ष आपके लिए बहुत उन्नत शिखरों पे ले जाने वाला दिखाई दे रहा है। अब यहां पे देखिएगा, ये आपकी हृदय की लकीर है, कहीं ना कहीं जो है आचार्य बृहस्पति जी से युक्ति बना रही है। ये बहुत श्रेष्ठ होता है। ऐसे लोग सबके लिए सोचने वाले होते हैं, विद्वान होते हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है ऐसे लोगों का, बुद्धिमान भी होते हैं, तेजस्वी भी होते हैं, आप भी हैं। आप जिसको भी प्रेम करेंगे आपकी हृदय की गहराई से प्रेम करेंगे, और प्रेम के मामले में सर्वश्रेष्ठ है। जो आपका थोड़ा सा भी साथ निभाएगा आप उसका अंत तक साथ निभाने वाले रहेंगे। स्वाभिमान की भावना है, स्वाभिमानी है, और स्वाभिमान में कई बार अभिमान का पुट भी आपके अंदर दिखाई दे रहा है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। पूर्णतः विश्वासी है और विश्वास किया जा सकता है, ऐसा व्यक्तित्व है। निर्मल हृदय के व्यक्ति हैं आप। आपको मान पद प्रतिष्ठा, कोई ऊंचा पद प्राप्त हो सकता है, इसमें कोई शंका नहीं दिखाई दे रही है। जैसे जैसे आपका सूर्य पर्वत अपनी बलिष्ठ स्थिति में आता जाएगा, भव्य दिखाई पड़ता जाएगा, निश्चित ही आप उच्च अधिकारी बनने के योग्य हो जाएंगे और बहुत ऊंचे पद पे चले जाएंगे। लेकिन अगर देखिएगा, आप चाहे व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे, ये निश्चित आपकी हथेली बता रही है। निश्चित तौर पे एक रेखा इधर आ रही है, देखिएगा कहीं ना कहीं अगर ये इस पे मिलती है तो मंगल का प्रभाव बढ़ जाएगा। फिर दाम्पत्य जीवन का जो सुख है उसमें कमी आने बैठ जाएगी, पूर्ण सुख का भोग नहीं करेंगे। तो समय रहते ये जो बढ़ रही है इसका उपाय करें तो ये यहाँ जाएगा तो धन की प्राप्ति होगी, धन में बहुत ज़्यादा उछाल होगा, फिर ये चीज़ मिट जाएगी। लेकिन अभी कोई नहीं दिखाई दे रहा, अभी ये यहाँ तक है और हृदय रेखा यहाँ से है। अब मस्तिष्क रेखा देखें तो इस तरह से दिखाई दे रही है, बहुत सुंदर अवस्था में, बहुत सुंदर अवस्था में। ये आपके विवेकवान व्यक्तित्व को बता रही है कि आप विवेकवान हैं और अपने विवेक से हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं। मस्तिष्क से कार्य करने वाले आप व्यक्ति हैं। उच्च पदस्थ अधिकारी, सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति कार्य करने वाला होता है और आप हैं, ये आपकी हथेली बता रही है। यहाँ पे जीवन की रेखा इस तरह से जा रही है, फिर यहाँ पे थोड़ा कर्व ले रही है। देखिएगा थोड़ा सा जो है जीवन काल के 28वें से 35वें वर्ष के बीच में हल्का सा जो है मानसिक दबाव ज़्यादा रह सकता है। कुछ चिंताएं आपके मन में आ सकती हैं, कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके जीवन में आ सकती है, लेकिन उसके बाद फिर सामान्य चीज़ें रह सकती हैं। तो 28 से 35 के बीच में थोड़ा सा जो है आप योगा इत्यादि चीज़ें करते रहें, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं उनको रोका नहीं जा सकता है। कहीं ना कहीं जो है बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ना, बहुत ज़्यादा जो है सोचना, ये चीज़ें रह सकती हैं। कार्य के क्षेत्र में जो है एकदम अगर पदोन्नति हो गई, बहुत ज़्यादा काम अगर पड़ गया, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति उसके लिए जब तैयार नहीं रहता है या कई बार जो है स्थितियां आ जाती हैं, तो ये चीज़ों को बताता है। बहुत कोई नुकसान नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मानसिक रूप से ज़्यादा जूझना पड़ेगा, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। करियर और धन की रेखा जितनी स्पष्ट होती जाएगी, जीवन में उतना ही जो है बहुत सुंदर रहता जाएगा। ये भाग अगर हम देखें, ये शुक्र का पर्वत है और यहाँ पे जो है बहुत सुंदर स्थिति में है। कहीं ना कहीं जो है शुक्र का पर्वत बता रहा है कि आने वाले समय में
आपके पास ग्लैमर रहने वाला है, चमक होगी, नाम और यश होगा, चकाचौंध रहेंगे आप। और अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, सुख की प्राप्ति होना, ये यहाँ पे साफ तरह से दिखाई दे रहा है। निम्न मंगल देखें, यहाँ पे निम्न मंगल बहुत सारी रेखाओं से पटा पड़ा है और यहाँ पे कमजोर भी है। देखिएगा, निम्न मंगल जब इस प्रकार से होता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उलझन, कन्फ्यूजन की स्थिति, दुविधा की स्थिति ये देता है और डिसीजन लेने की क्षमता में असर भी डालता है। ये यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। देखिएगा, अगर करियर में सपोज कुछ भी नहीं है, इसकी वजह से आप ना सरकारी नौकरी कर रहे हैं, ना आप किसी नौकरी में हैं, लेकिन जिस तरह से हथेली की बनावट है, मस्तिष्क रेखा है, राजयोग ये बना रही है, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है और आप कोशिश करें तो बहुत बड़ी उच्च पदस्थ अधिकारी आप बनेंगे। और 28वें से लेके 30वें वर्ष के बीच बहुत बड़ी योग आपके बन रहे हैं। फिर 33वें वर्ष में, फिर जो है 35वें वर्ष में बहुत सुंदर योग बन रहा है। तो आपको जो है अभी अगर कुछ भी नहीं है, सपोज वैसे तो है, लेकिन मैं बता रहा हूँ अगर हथेली की स्थिति है, कुछ भी नहीं है, तो व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि आपका दूसरा मंगल बहुत अच्छा है। ये कह रहा है कि आपके अंदर पराक्रम की कोई कमी नहीं रहेगी, एनर्जेटिक स्वभाव की कोई कमी नहीं रहेगी। ये आचार्य बृहस्पति जी हैं, सुंदर अवस्था में बैठे हुए हैं। निश्चित रूप से सांसारिक सुख और पारिवारिक सुख आपके जीवन में मिलेगा। आपका भाग्य स्थान देखें तो थोड़ा सा जो है भाग्य स्थान जिस प्रकार से होना चाहिए हल्का कम है, लेकिन इतना चलता है, फिर भी ठीक रहेगा। कहीं ना कहीं ये आपको जो है उच्च पदस्थ बनाएगा। हाँ, ये अगर देखें, लाइन बहुत अच्छी है, गद्दी देने वाली है, लेकिन थोड़ा बैठ रखा है। सीधी सी बात है, आपके शारीरिक चक्कर सूर्य के चक्रों के साथ बहुत ज़्यादा तालमेल में नहीं है। योगिक क्रियाएं दोगे उसको जरूर करिएगा, क्योंकि जितना आप प्रयास कर रहे हैं वो पूर्ण रूप से उतना सफल यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। जो आपके मन के अंदर इच्छाएं हैं, कहीं ना कहीं वो अभी इच्छाओं में ही है, कल्पनाओं में ही है। चल तो रहा है लेकिन प्रोसीजर के हिसाब से चल रहा है, ठीक है ना। जो आपकी उम्मीदें हैं, कहीं अरमान है, कहीं ना कहीं उस स्तर तक जो है आप नहीं पहुंच पाए हैं। पहुंचेंगे ये निश्चित है, क्योंकि रेखा गद्दी देने वाली है, मान सम्मान प्रतिष्ठा देने वाली है, लेकिन सूर्य को भी भव्य करना पड़ेगा। यहां पे अगर हम बुध देखें, बहुत सुंदर है, हर प्रकार की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व रहने वाला है। योजना बनाकर चलना आपका विशेष गुण रहने वाला है। जो भी कार्य आप प्रारंभ करेंगे उसको अधूरा में न छोड़कर पूरा अवश्य करेंगे, ये गुण आपके अंदर आने वाला है। और मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिरता है, सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है, ये गुण आपके अंदर अच्छी तरह से आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और तन की सुंदरता भी बहुत सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रही है। चंद्रमा अपने अच्छी स्थिति में धीरे धीरे आता हुआ दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में कहीं ना कहीं, अभी तो उतना नहीं है, लेकिन आने वाले समय में जैसे जैसे चंद्रमा भव्य सुंदर बनता जाएगा, कहीं ना कहीं मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूती रहेगी। कॉन्फिडेंस आपका निश्चित ही बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। शरीर में कितनी भी समस्या हो, मन आपकी बहुत ज़्यादा मजबूती स्थिति में आने वाली है। चंद्रमा मजबूत है, पाचन तंत्र वैसे भी ठीक रहता है। आपके शरीर का हार्मोनल सिस्टम बहुत बढ़िया होने वाला है, क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। और जब इतना खूबसूरत रहता है तो जीवन में महिलाओं का सहयोग भी व्यक्ति को बहुत अच्छे रूप में मिलता है। तो कहीं ना कहीं आपकी हथेली बहुत सुंदर सौभाग्यशाली हथेली यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।